प्रणाम, वंदन, अभिनंदन सभी का। आज हम भक्ति योग को पढ़ेंगे। भक्ति योग भी एक जो योग मार्ग है जितने भी, उनमें बहुत एक सबसे सरल कहें, सुगम कहें, सहज कहें और श्रेष्ठ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे भक्ति योग। भक्ति योग के क्या आयाम हैं, भक्ति योग के क्या प्रकार हैं, क्या भक्त के क्या प्रकार हैं, किस प्रकार का भक्त भगवान को सबसे प्रिय है और भक्ति योग को कितना ऑथेंटिक माना गया है और भक्ति योग में क्या मिसकंसेप्शंस हैं जिनको दूर कर सकते हैं और आप भी किस प्रकार से भक्ति योग के मार्ग पर चल करके अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। भक्ति योग। भक्ति योग का वर्णन आप देखें वेद से, उपनिषद से, गीता से, हर चीज में आप योग दर्शन में देखें, सरेंडर टू गॉड जो ईश्वर प्रणिधान है वो भी क्या है, भक्ति योग है। तो हर जगह पे भक्ति का वर्णन आता है और भक्ति के जितने आयाम है, जितने प्रकार है, जितने अंग हैं, उनका कहीं ना कहीं यत्र कत्र आप देखेंगे बहुत जगह उनका वर्णन हुआ है। और उनका वर्णन इसलिए हुआ है कि भक्ति की जो विशिष्टता है वो मैं आपको सबसे पहले भक्ति की जो विशिष्टता है वो बता देता हूँ। भक्ति योग क्यों इंपॉर्टेंट है। भक्ति योग में बहुत सारी आपको जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, आपको बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप भक्ति में अपनी सुविधानुसार आपको जो सहज लगे, आपको जो सुगम लगे, आपको जो अच्छा लगे कि आपकी जिसमें रुचि है, आप जिसको अच्छे से कर पाए वही मार्ग चुनिए और उस पर आगे बढ़ते रहिए। वो आपका कीर्तन का हो सकता है, वो आपका स्मरण का हो सकता है, वो पाद सेवन का हो सकता है, वो सख्य भाव हो सकता है, वो आत्मनिवेदन का भाव हो सकता है, वो श्रवण का भाव हो सकता है, वो किसी का भी भाव हो सकता है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कीर्तन ही करना पड़ेगा या आपको स्मरण ही करना पड़ेगा या आपको पाद सेवन ही करना पड़ेगा या आपको रागात्मक भक्ति ही करनी पड़ेगी, आपको गौणी भक्ति ही करनी पड़ेगी या आपको पराभक्ति करनी पड़ेगी। ऐसा कोई बाउंडेशन या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भक्ति योग में। ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो विशिष्टता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको भक्ति योग की विशिष्टता बताई। किसी भी एक मार्ग को या स्मरण का या श्रवण का, मनन का, चिंतन का, अर्चन का, वंदन का, कोई भी एक पार्ट आप उठा लीजिए और उस पर अपनी सुविधानुसार आगे बढ़ते रहिए और आप अपने इष्ट देव को प्राप्त करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। परंतु जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो व्यक्ति ईर्ष्या रखता है, जो व्यक्ति दूसरे से द्वेष रखता है, जो बेईमानी करता है, चोरी करता है, वो व्यक्ति कभी भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। कोई व्यक्ति कहे कि मैं झूठ भी बोलता हूं और भक्ति के मार्ग में भी चलता रहूं, वो 100% अपने आप को बरगला रहा है, 100% अपने आप को गलत प्रयास कर रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भक्ति में चूर रहते हैं, ये व्रत वो व्रत सारे व्रत रखते हैं लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ते। तो जो झूठ बोलता है वो कभी भी भक्ति के मार्ग पे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। आगे जाना और उस सफर को तय करना तो बहुत ही कठिन है। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आपके मन में द्वेष है, जब तक आपके मन में राग है, जब तक आपके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है किसी के प्रति, झूठ आप बोलते हैं, चोरी आप करते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए, 100% ये मान के चलिए, आप कभी भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, ना ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, ना ध्यान योग में आगे बढ़ सकते। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं ध्यान 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 कैसे लगे, ध्यान की टेक्निक बताइए। भाई मुझे तो खुद ही लगाना नहीं आता, मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को ध्यान कैसे लगता है। ध्यान लगाने के लिए आपको सच बोलना पड़ेगा, ध्यान लगाने के लिए आपको अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको उससे चोरी का त्याग करना पड़ेगा, हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। वो सब हम करते नहीं, लेकिन ध्यान योग की टेक्निक सबको चाहिए और ध्यान योग को पढ़ना सबको है और सोचते कि केवल ध्यान ही कर ले जिससे पूरा मानसिक शांति मिल जाए। मानसिक शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपका नहीं समाप्त होगा, जब तक झूठ आपकी समाप्त नहीं होगी, कभी भी ध्यान नहीं लग सकता। जो व्यक्ति कहता है कि मैं ध्यान करता हूँ या मैं ध्यान करती हूँ और प्री प्लान झूठ बोलते हैं और जहां ना बोलनी चाहिए वहां भी वो झूठ बोलते हैं, वो कभी भी ध्यान में परिणत नहीं हो सकते। अपने आप को कितना बड़ा एक्सपर्ट समझे, वो उनकी नादानी है, वो मूर्खता है, वो अपने आप को ही धोखा देने का काम करते हैं। तो इसलिए भक्ति योग से पहले भी आपको ये अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपका भक्ति मार्ग जो है उसमें आप प्रणीत हो पाएंगे, आप सफल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति योग को। पहले भक्ति को शब्द को सुनते हैं, जो भज सेवायाम है। भज सेवायाम धातु में किन प्रत्यय लगाने से भक्ति शब्द बनता है।
ये इसका शाब्दिक अर्थ हमने देखा। भज सेवायाम धातु में किम प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द बनता है। ठीक है, और भक्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा, पूजा, उपासना, संगतिकरण। अब आप खुद ही देख लीजिए, जिस शब्द का अर्थ भक्ति है और जिसका अर्थ होता है सेवा करना, जिसका अर्थ होता है पूजा करना, जिसका अर्थ होता है उपासना करना, जिसका अर्थ होता है संगतिकरण करना, क्या ये सब झूठ से आ जाएंगे? क्या झूठ बोलते हुए आप इनमें आगे बढ़ सकते हैं क्या? आप खुद विचार करिए। आप किसी के प्रति ईर्ष्या करते हुए ये सब चीजें कर सकते हैं क्या? आप किसी के प्रति द्वेष रखते हुए ये चीजें कर सकते हैं क्या? आप में अहंकार होते हुए आप ये चीजें कर सकते हैं क्या? आप में लोभ होगा तो ये चीजें कर सकते हैं क्या? आप खुद विचार कर लीजिए और उसके बाद खुद आप निर्णय लीजिए कि आप भक्ति योग में आगे हैं कि नहीं। केवल मूर्ति पूजा करना, केवल अर्चना करना, केवल वंदना करना, केवल स्तुति करना, केवल कीर्तन करना, केवल भजन करना भक्ति नहीं है। उसको मन वचन कर्म से अपनाना ही भक्ति है। और जब तक भक्ति के अर्थ को नहीं जानेंगे और उसके अर्थ को आत्मसात नहीं करेंगे, उसको एक्शन में नहीं लेके आएंगे, तब तक सारे प्रयास आपके व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। तो हमने जाना सेवा, भज सेवायाम धातु में किम प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सेवा करना, पूजा करना, उपासना करना और संगतिकरण। विशेषता मैंने बता दी कि कोई भी एक मार्ग आप चुन सकते हैं, जिस मार्ग से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब हम भक्ति की बात करते हैं। भक्ति की दो मुख्य रूप से हम डिवीजन यहां बनाते हैं, उसके आगे भी उसकी बात रखेंगे। एक है हेतु की और एक है अहेतु की। ठीक है, हेतु की जो है उसके अंदर दो चीजें रखी जाती हैं, नवधा भक्ति और रागात्मक भक्ति। ये अलग अलग ऋषियों के, अलग अलग जो संत हैं उनके अकॉर्डिंग है, किसी स्पेसिफिक ग्रंथ में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अब वैसे डिवीजन आपको कर बता रहा हूं। और अहेतु की होती है पराभक्ति। तो यहां हमने हेतु की और अहेतु की जान लिया। इसके बाद नवधा भक्ति और पराभक्ति। आप अहेतु की में पराभक्ति आते हैं, हेतु की में नवधा भक्ति जो 9 प्रकार की होती है, और रागात्मक भक्ति जिसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं पेज को दूसरी साइड करूंगा। तो आप इसको ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। भक्ति योग भज सेवायाम धातु में किन प्रत्यय लगाने से होता है, जिसका अर्थ होता है सेवा, पूजा, उपासना, संगतिकरण। सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी एक मार्ग को, किसी भी एक साधन को लेकर के आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके दो मुख्य प्रकार हेतु की और अहेतु की कहा गया है। हेतु की होता है जिसमें नवधा भक्ति और रागात्मक भक्ति को रखा है, अहेतु की में पराभक्ति को रखा है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस पेज को पलट लूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले नवधा भक्ति, यानी कि जो 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसकी हम बात करेंगे। इसको नवधा भक्ति कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भक्ति के प्रकारों की भी बात करेंगे, पराभक्ति की भी बात करेंगे। तो नवधा भक्ति का सबसे पहला जो भक्ति है वो है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरण, चौथा है पाद सेवन, पांचवा है अर्चन, छठा है वंदन,
सातवां है वंदन के बाद आपका दास्य, आठवां है सख्य और नौवां है आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति कही गई है। अब किसी भी एक मार्ग को चुन सकते हैं। श्रवण से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, कीर्तन से भी, श्रवण से भी, पाद सेवन से भी, अर्चन से भी, वंदन से भी, दास्य से भी, सख्य से भी और आत्मनिवेदन से भी प्राप्त हो सकती है। अब इनको जान लेते। श्रवण होता क्या है, कीर्तन होता क्या है, स्मरण होता क्या है, पाद सेवन होता क्या है, अर्चन क्या होता है, वंदन क्या होता है, दास्य का क्या अर्थ है, सख्य का क्या हो, आत्मनिवेदन का क्या है। तो सबसे पहले श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, गुरुओं से सुनना। जो सिद्ध पुरुष हैं, जो आप्त पुरुष हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिनके राग द्वेष भय आदि समाप्त हो चुके हैं, अविद्या आदि क्लेश जिनके समाप्त हो चुके हैं और जो परोपकार की भावना से, कल्याण की भावना से रहते हैं और जिनको किसी प्रकार का राग द्वेष प्रभावित नहीं कर रहा, विवेक उनका अच्छा है, ज्ञान को जो प्राप्त कर चुके हैं, उन व्यक्तियों से सुनना, उन व्यक्तियों से प्रभु की, परमात्मा की जो उपासना है, उनके जो गुण है, उनका जो श्रवण करना, उनको सुनना क्या कहलाता है, श्रवण। श्रवण तो श्रवण हो गया। श्रवण के माध्यम से भी आप उन चीजों को पालन करके उनके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद कीर्तन। कीर्तन का अर्थ होता है उन चीजों का गुणगान करना, यशोगान जिसको हम कह सकते हैं, यशोगान या वर्णन हम उसको कह सकते हैं। जिस प्रकार से भजन आदि के माध्यम से करते हैं, गीत आदि के माध्यम से करते हैं, भजन करना, गीत गाना, उसकी जो वंदना है, वो जो उसको यशोगान करते हैं, उसकी महिमा का जो मंडन करना होता है परमात्मा की, उसको हम कीर्तन कहते हैं। जो सुना, जो अच्छी चीजें हमने सुनी परमात्मा के बारे में, उनका कीर्तन करना, यशोगान, उनका वर्णन करना, तो ये होता है भजन आदि के माध्यम से, गीत आदि के माध्यम से। स्मरण हो गया। स्मरण को मनन भी आप कह सकते हैं। उन चीजों को मनन करना, उनकी स्मृति बनाए रखना, उनको विजुअलाइज करते रहना, उनका चिंतन हमेशा करते रहना। तो स्मरण का अर्थ है चिंतन, मनन, स्मृति, विजुअलाइजेशन। जो आपने अच्छी चीजें परमात्मा के विषय में सुनी, परमात्मा के का जो स्वरूप का जाना, उसके जो स्वरूप को आपने जाना है, उसकी हमेशा उनका मनन करना, उनका चिंतन करना, उनकी पुनरावृत्ति रखना, उनका पुनरावलोकन करना, उनको विजुअलाइज करना, ये सब आपका स्मरण के अंतर्गत आते हैं। अब है पाद सेवन। पाद सेवन का अर्थ होता है पद चिन्हों पर चलना। अब यहाँ पे पाद सेवन का बहुत सारे अर्थ देते हैं कि पैरों को छूना। अब परमात्मा के पैर कैसे छुएंगे आप, या परमात्मा के पैरों को छूने से क्या आपको लाभ होगा। परमात्मा के तो पैर नहीं है, आप किसी मूर्ति के ही पैर छुएंगे, मूर्ति के पैर छूने से क्या लाभ आपको होगा। पाद सेवन का अर्थ है, जो वास्तविक जो अर्थ है पाद सेवन का, परमात्मा के पद चिन्हों पर चलना। अब परमात्मा के पद चिन्ह क्या है, हम कहते हैं अच्छे व्यक्तियों के पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए, यानी कि उनके बताए मार्ग पे हमें चलना चाहिए। तो परमात्मा क्या मार्ग बताते हैं, परमात्मा बताते हैं अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इनसे मुक्त होना चाहिए। परमात्मा कभी भी इन चीजों से युक्त नहीं होता, परमात्मा सर्वगुण संपन्न होता है। हमें भी सर्वगुण संपन्न होने के लिए उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, राग द्वेष से हटना पड़ेगा। तो परमात्मा में राग द्वेष नहीं है, परमात्मा यथार्थ चीजों को मानता, अयथार्थ चीजों को नहीं मानता। परमात्मा कभी भी गुण कर्म स्वभाव से इनसे मुक्त होता है, हमें भी इनसे मुक्त होना है। हमें भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हमें भी ज्ञान प्राप्त करना है, अज्ञान का आवरण हटाना है, जो ज्ञान का प्रकाश है उसको ग्रहण करना है। तो परमात्मा में इस तरह के जो अवगुण नहीं है वो हमारे अंदर भी ना हो, तो वो कैसे होंगे, उनके पद चिन्हों पर चलने से होंगे। तो केवल पैरों को छूने से तो नहीं होता, पैरों को छूना, पैरों की सेवा करना, पैर दबाना, ये अलग विषय है, केवल शब्द है। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ हम देखेंगे पाद सेवन का, उनके बताए मार्ग पे चलना, उनके बताए पद चिन्हों पर चलना, कभी भी राग द्वेष से ग्रसित होकर के कोई निर्णय न करना, पूरी तरह से विवेक रखना, वैराग्य का भाव रखना, ये सब चीजें। क्योंकि परमात्मा किसी से लिप्त नहीं, अलिप्त है, वो इन सब चीजों से मुक्त है। तो हमें भी इस जीवन से मुक्त होना है, और मुक्त होने के लिए तो मुक्त पुरुष के साथ चलना पड़ेगा, मुक्त आत्मा के साथ चलना पड़ेगा, परम आत्मा के साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद अर्चन है। अर्चन का मतलब होता है उपासना करना, पूरी श्रद्धा पूर्वक आप उपासना करते हैं। उपासना होता है संध्या उपासना हम करते हैं,
बैठ करके उन चीजों को उपासना करना, धीरे से उनको उनका उच्चारण करके, उनको श्रद्धा भाव से बैठ करके परमात्मा के गुणों का उच्चारण करना अपने मुंह से। भजन अलग है, लेकिन ये अर्चन बिल्कुल अलग है। तो अर्चना यानी कि उसकी उपासना करना। उपासना के बाद वंदन है। वंदन का अर्थ होता है स्तुति, स्तुति गान जो होता है, जिसमें कहते हैं ना ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ। जैसे यज्ञ हम करते हैं, देव यज्ञ हम करते हैं, तो उसमें 8 स्तुति उपासना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों की बात कही गई है, जिसमें प्रभु के परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है सूत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से। जो स्तुति की जाती है उसको वंदना कहते हैं। तो वंदना करना, वंदन करना यानी कि उसको नमस्कार करना, उसको उसकी उनकी जो गुण है उनके आगे नतमस्तक होना, इसको हम कहते हैं वंदन। उसके बाद दास्य यानी कि उपास्य भाव, दास भाव या उपास्य भाव आने चाहिए आपका। उपास्य भाव क्या होता है? जब हम उपासक होते हैं, किसी की उपासना कर रहे हैं, तो उपास्य भाव हमारे अंदर आना चाहिए, दास्य भाव आना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी का भाव आना चाहिए। वो हमारे स्वामी है, ईश्वर स्वामी है, हम दास हैं। तो जिस प्रकार से एक दास स्वामी की सेवा करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, तो वैसा ही दास्य भाव यानी कि उपास्य। दास्य का मतलब यानी कि उनके पैरों को दबाना। दास्य का मतलब उनका जो आपने उपास्य, उनकी उपासना करते हुए, एक हम मालिक की उपासना करते हैं, मालिक के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं, जो काम हमें मिलता है उसके प्रति हम कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। तो वैसा ही भाव हम उपास्य भाव और दास्य भाव जब परमात्मा के प्रति रखते हैं तो उसको दास्य कहा है। अब सख्य है मित्रता, मित्रवत व्यवहार करना। देखिए, आप सबसे अपनी कमजोरी किसको बताते हैं, अपनी खूबी किससे साझा करते हैं? अपने दोस्त से साझा करते हैं। तो जब परमात्मा में आप अपना दोस्त जैसा भाव देखते हैं, मित्रता का भाव देखते हैं, तो आप अपने सारे पत्ते वहां पे खोलते हैं, सारे दिल की चीजें वहां पे रखते हैं कि मेरी ये हालत है, मैं ये। तो एक दोस्त आपको, अच्छा दोस्त आपको सलाह देगा, तो परमात्मा से अच्छा कौन दोस्त हो सकता है? तो परमात्मा के प्रति मित्रता का भाव नहीं होगा, यदि अनजान भाव होगा, तो आप उनके साथ नहीं खुल सकते, नहीं उनके साथ अपने विचारों को साझा कर सकते और अपनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए जो मित्र होता है, तो मित्रवत व्यवहार, जैसे सुदामा कृष्ण का था, मित्रवत व्यवहार था। अर्जुन का और कृष्ण का था, क्या था? ये मित्रवत व्यवहार था कि वो मित्र भी मानता था, सखा मानता था, और उसको परमात्मा भी उसने जब माना, जब उसने गीता का ज्ञान दिया, तो वो एक मित्रवत व्यवहार ही करना चाहिए, ताकि, और हर मित्र अपने दूसरे मित्र की भला चाहता है, उसकी तरक्की चाहता है, उसकी उन्नति चाहता है, उसकी प्रगति ही चाहता है। तो इसलिए हमें सख्य भाव रखना चाहिए। इसके बाद आत्मनिवेदन यानी कि समर्पण, जिसको हम कहते हैं सरेंडर टू गॉड, ईश्वर प्रणिधान भी इसको आप कह सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान भी आप इसको कह सकते हैं, जिसको आत्मनिवेदन कहा है। आत्मनिवेदन का अर्थ है कि सरेंडर टू गॉड, पूरा समर्पण। ईश्वर प्रणिधान क्या होता है? अपने समस्त कर्मों का अर्पण परमात्मा में कर देना, बिना किसी लौकिक फल की चाह के, उसको आत्मनिवेदन कहा है। तो नवधा भक्ति हमने पढ़ी, तो नवधा भक्ति को जान लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद हम बात करेंगे रागात्मक भक्ति। रागात्मक भक्ति जैसे राग से प्रतीत होता है, जिसमें केवल एक ही राग, कहते हैं कई बार आपने सुना होगा कि तुम तो एक ही राग के पीछे पड़े हो। कोई बच्चा कहता है कि मुझे तो ये फला चीज चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे बाइक लेके आनी, मुझे साइकिल लेके आनी है, और वो उसी के पीछे पड़ा रहता है। तो कहते हैं इसको तो एक ही राग रहता है, इसने तो एक ही बात को रट लिया है, ये तो एक ही इसको, इसके दिमाग में चीज है, तो उसको कहते हैं राग। तो एक ही जो भाव आ जाए तो उसको कहते हैं रागात्मक भक्ति। जब ईश्वर की आराधना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना में व्यक्ति लगा रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल उपासना के अलावा कुछ नहीं करते और कोई भी जो सांसारिक काम है उसमें भाग नहीं लेते, केवल 24 घंटे परमात्मा की उपासना में ही बैठे रहते हैं। तो उसको रागात्मक भक्ति कहा है। वो अत्यधिक आसक्ति हो जाती है परमात्मा में, अत्यधिक लगाव हो जाता है, अनुराग आपका हो जाता है, उसको रागात्मक भक्ति कहा गया है, जो कि हेतुकी का ही भाग है। और अहेतुकी में हमने रखा पराभक्ति। पराभक्ति यानी कि केवल ईश्वर होता है, उसका जो साक्षात्कार होता है वो इसी अवस्था में होता है, पराभक्ति में। पराभक्ति में आप सारी चीजें करते हुए, मतलब संसार के सभी कर्म करते हुए आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। हर चीज में
ईश्वर का स्वरूप देखते हैं और उसको उसी अनुसार डील करते हैं, उसी अनुसार उसका व्यवहार करते हैं, तो वो पराभक्ति कहलाती है, जिसको श्रेष्ठ भक्ति भी कहा है। तो पराभक्ति ही श्रेष्ठ होती है, जिसके बाद तुरंत आपको मुक्ति प्राप्त होती है, या बहुत नजदीक जब आप भक्ति में होते हो या ऊंचे स्थान में जब आप भक्ति में पहुंच जाते हो तो पराभक्ति उस स्टेज को कहते हैं। तो ये हमने भक्ति के प्रकार जाना। अब हम जानते हैं भक्त के प्रकार। भक्त के प्रकार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त कितने प्रकार के कहे हैं? तो 4 प्रकार के भक्त कहे हैं, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले हैं अर्थार्थी, दूसरे हैं आर्त, तीसरे हैं जिज्ञासु, और चौथा जो भक्त होता है वो है ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त कहे हैं। तो इनको एक बार डिफाइन कर लेते हैं, कौन से भक्त हैं। सबसे पहले अर्थार्थी, जो अर्थ के उद्देश्य से उपासना करते हैं। अर्थ का उद्देश्य कैसे है? मुझे अच्छी पत्नी मिले, मुझे अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे वैभव की प्राप्ति हो, मुझे अच्छा यश मिले, मुझे अच्छा वैभव मिले, मुझे अच्छा पद मिले, मुझे अच्छी प्रतिष्ठा मिले। इस प्रकार की भावना रखते हुए जब हम करते हैं, कोई व्रत करता है, कोई साधना करता है, दिन रात जो करता है कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छे से सक्सेस बनाए, मुझे आरोग्यता प्रदान करे, मुझे आरोग्यता इसमें नहीं आती, इसमें केवल अर्थ यानी कि धन की कामना, पुत्र की, पुत्रेषणा विदेशना जो होती है, पुत्रेषणा विदेशना होती है, वो इसमें चाहिए। लोकेशना, विदेशना, पुत्रेषणा, 3 प्रकार की इच्छाएं करती हैं। तो 3 प्रकार की जो इच्छाएं, मतलब ऐश्वर्य प्राप्ति, धन की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, इस प्रकार की पुत्र की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति, अच्छे चीजों की, उसको कहा अर्थार्थी। ये सबसे निकृष्ट भक्त कहे गए हैं। जो इस प्रकार की भावना से भक्ति करते हैं वो अर्थार्थी जो भक्त होते हैं वो कहलाते हैं। इसके बाद आर्त आता है। ये होता है संकट काल के ये भक्त होते हैं कि मुझे दुश्मनों से बचाना, मुझे जानवरों से बचाना, मुझे आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक जो दुख हैं उनसे परमात्मा मुझे बचाना, मुझे जितने भी दुख हैं। तो तीनों चीजों में आगे जो दुखों से बचने के लिए केवल प्रभु की उपासना करते हैं कि मुझे आदि आध्यात्मिक दुख है, जो शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग है, उनसे बचाना। जो फिर आदि भौतिक है कि मुझे किसी पशु की हिंसा से, मुझे किसी एक्सीडेंट से, मुझे दुर्घटना से बचाना, वो आदि भौतिक दुख हो गया। उसके बाद है आदि दैविक की, मुझे उल्का वृष्टि, पिंड, महामारी, इन तरह के जो दुख होते हैं उनसे बचाना। तो उस तरह की जो बात करते हैं तो उस संकट के काल में यानी कि मुझे सभी संकटों से बचा के रखना, वैसे भक्त होते आर्त भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिनकी जिज्ञासा होती है, जो जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासा के साथ यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जिज्ञासु का अर्थ होता है कि परमात्मा क्या है, क्या तत्व है, क्या स्वरूप है, किस प्रकार का इसका वर्णन किया गया है, किस प्रकार का इसका स्वरूप है, किस प्रकार की इसकी आराधना होती है, किस प्रकार की इसकी स्तुति होती है, किस प्रकार की वंदना होती है। उन सब चीजों को जानने वाले को, जो जानना चाहता है, वो होता है जिज्ञासु। यानी कि जो जिज्ञासा है कि परमात्मा क्या है, वास्तव में है भी कि नहीं है, या जो मूर्ति है वो क्या है, मूर्ति पूजा है क्या है, वो निराकार भगवान क्या है, वो साकार भगवान क्या है, वो व्रत क्या है, वो उपासना क्या है, वो पद्धति क्या है, वो अर्चन क्या है, वो भक्ति क्या है, वंदन क्या है, ये सब क्या है। इन चीजों को जानने का जो भाव होता है, जिज्ञासा होती है, प्रबल इच्छा होती है, वैसे वाले जो लोग होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है, वो व्यक्ति ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। यानी कि केवल ईश्वर ही उनके लिए शेष है, ईश्वर की प्राप्ति ही उनके लिए उनका लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य के निकट है, लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया। वैसे ज्ञानी भक्त हैं तो वो केवल और केवल ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर में ही लीन रहते हैं, वो भक्त होते हैं ज्ञानी। तो सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन सा कहलाया? ज्ञानी। यानी कि ज्ञानी जो भक्त हैं वो सबसे श्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, इन चारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। सबसे निकृष्ट में अर्थार्थी रखा है। अब देखिए, अर्थार्थी जो होता है उससे अच्छा आर्त भक्त होता है, आर्त से अच्छा होता है जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु से उत्तम क्या होता है? ज्ञानी होता है। तो ये बढ़ता क्रम है, यानी कि अर्थार्थी सबसे केवल धन, वैभव, पुत्रेषणा, लोकेशणा, विदेशना के चक्कर में जो रहता है। आर्त जो संकट काल में बीमारियों से, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि
आध्यात्मिक जो दुख है उनसे बचने के लिए करता रहता है। जिज्ञासु जो जानने के लिए करता है, जो भाव जानना चाहता है कि ईश्वर है क्या, है कि नहीं है, वास्तविकता क्या है। दूसरा ज्ञानी जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके होते हैं, केवल ज्ञान ही जिनका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वैसे वाले ज्ञानी भक्त होते हैं। सबसे परमात्मा को निकट यही होते हैं, सबसे पसंद भी यही होते हैं, श्रेष्ठ जो होते हैं। तो भक्त के प्रकार चार है, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। और पराभक्ति में ईश्वर साक्षात्कार, रागात्मक में ज्यादा राग हो गया। नवदा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्या, निवेदन। ये हमने भक्त के प्रकार पढ़े। भक्ति योग क्या है ये हमने जाना। तो इसके साथ ही आपका आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। तो कैसा लगा व्याख्यान आपको, आप मुझे जरूर बताइएगा। अब आप चर्चा करते हैं, जो आपके सुझाव हैं, जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, उन सबको मैं भी लूंगा। आप एक एक करके उनको चीजों को करिए और अपना अनुभव क्या है, आपका सुझाव क्या है, क्या चीज इसमें मिस हो गई है, जिसको ऐड किया जा सकता है, क्या कमी रही है वो भी बात करेंगे, क्या ऐड किया जा सकता है उसकी भी बात हम करेंगे और आपके विचार जानेंगे। और साथ ही ज्ञान योग की भी एक बार चर्चा अभी आपके साथ करेंगे, उसको पुनरावृत्ति कर लेंगे। कल मुझे किसी ने अच्छी सलाह दी थी, तो कहा था कि जो कल कराया उसको एक बार रिवाइज करा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ज्ञान योग की भी एक बार चर्चा बैठ करके हम करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि व्याख्यान अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से शेयर करिए और इसको और ज्ञान को फैलाने का प्रयास करिए, ताकि जिनके भ्रम है वो समाप्त हो जाए और आपके भी डाउट क्लियर हो।